दिल्ली से अगर बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो किस तरह से जांच एजेंसियों की नजर है? कौन कौन सी जांच एजेंसियां इनमें इन्वॉल्व है? पंजाब पुलिस के अलावा अगर हम बात करें स्टेट पुलिस की, दिल्ली पुलिस हो गई, और इस पर क्या जानकारी है? क्योंकि इसके कनेक्शन, इसके तार हमने देखा कि कनाडा तक भी जुड़े और पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल साजिश के तहत ये सब कुछ अंजाम दिया हुआ लग रहा है। और आगे भी इस तरह के इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह की सत्येंद्र ने भी बताया कि देश में, पंजाब में और देश में शांति व्यवस्था कायम ना रहे, उसको कहीं ना कहीं उस सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। तो किस तरह से जांच एजेंसियों की नजर है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर ने पहले ही कहा था कि ये जो पूरा केस था, इसमें जो स्टेट की पुलिस है, कई स्टेट की, जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था। गिरफ्तारियां देखिए गुजरात से हुई, गिरफ्तारियां महाराष्ट्र के पुणे से हुई, गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई, और इसके अलावा लगातार जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के दौरान जो इनकी मूवमेंट थी, क्योंकि जो ये अपराधी हैं लगातार ये भाग रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद ये अपने हाइड आउट बड़ी तेजी से बदल रहे थे। 35 से ज्यादा हाइड आउट जब दिल्ली में पकड़ा गया था, 2 शूटर पकड़े गए थे, तो अंकित वो 35 से ज्यादा हाइड आउट उसने छोड़ा था, आप सोचिए। और पुलिस का ये कहना था कि जो इंटर कोऑर्डिनेशन था तमाम स्टेट की पुलिस का, वो बेहतरीन था इस मामले में, और लगातार एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स थे ये बड़े ही शातिर थे, ये ऐसी कोई भी चीज गलती नहीं कर रहे थे जिससे आप इनको ट्रैक कर सके। जैसे ये फोन अपना यूज नहीं कर रहे थे, अपना सिम कार्ड यूज नहीं कर रहे थे, और देखिए इनके पास से डोंगल मिला था, यानी ये वाईफाई के इस्तेमाल के लिए भी, अगर किसी को व्हाट्सएप कॉल भी करना होता था तो अपने सिम के जरिए सीधे जो व्हाट्सएप कॉल है उसके जरिए नहीं कर रहे थे, ये डोंगल का इस्तेमाल कर रहे थे, वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि इनको ट्रैक नहीं किया जा सके। आज लोकेशन ये आएगी, कल दूसरी लोकेशन आएगी, और वाईफाई के हिसाब से ये आगे बढ़ रहे थे। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, तो इस तरीके से इनको ट्रैक करना बेहद मुश्किल था। मैन्युअली पुलिस ने इनको ट्रैक किया और एक एक कर इनकी फिर गिरफ्तारी हुई। और अब जितनी भी एजेंसियां थी वो लगातार, क्योंकि देखिए जब लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा जाता है, वो जेल में था ही, उसको पुलिस ने रिमांड पे लिया और आगे अब वो पंजाब पुलिस के पास है, तो ये पूरा मामला खुलता है। और एक तरफ ये भी निकल के आता है कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के बीच डर पैदा करना और वहां से वसूली का भी ये अपना एक नेटवर्क चलाना चाहते थे। तो अपने आप ये कई स्टेट की बात हो गई। अब इस मामले में पुलिस क्या कर रही है कि जो भी चीज नहीं आ रही है, इनपुट चाहे छोटा सा छोटा इनपुट क्यों नहीं आ रहा है, सभी लोग आपस में शेयर कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब ये जब से धमकी आई है सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि ये धमकी दरअसल जनरेट कहां से हुई और इस धमकी को दिया किसने। क्योंकि इस मामले में हमने देखा कि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। तो आखिर ये धमकी जिसने दी वो किसने दी, कहां से दी, और उसके पीछे कौन लोग हैं, और क्या ये सच में इस धमकी को जनरेट पाकिस्तान से हुआ या फिर कहीं और से जनरेट किया गया, ये पूरी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। और यही वजह है कि पुलिस अभी इस मामले पे सीधे सीधे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन सतर्कता पूरी बढ़ती जा रही है। जैसा कि सत्येंद्र बता रहे थे कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उनके पिता की गई है। जी ठीक है हिमांशु, चलते चलते आखिरी सवाल सत्येंद्र से एक ले लेता हूं छोटा सा। सत्येंद्र, एक अपडेट दे दीजिए। जब शुरू में आपको याद होगा परसों एनकाउंटर हो रहा था अटारी गांव में, वो जो कोठी थी, उसमें 2 आरोपी तो ढेर हो गए, लेकिन शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 6-7 आरोपियों के होने की संभावना जाहिर की जा रही थी। एक्चुअल अभी तक पुलिस के मुताबिक कुल कितने आंकड़े थे, कुल कितने लोग छुपे थे, और क्योंकि 2 ही लोग मारे गए, और क्या उसमें क्या अपडेट, कुछ लोग भागे या फिर 2 ही थे, पूरी डिटेल्स क्या है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहाली के लांड्रा में एक ज्वेलर के यहां पर चोरी हुई थी, और उस चोरी में जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे ये जानकारी मिली थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 हत्यारे पंजाब में छिप रहे हैं, जगह जगह बदल रहे हैं। दूसरी, ये दोनों ही हत्यारे ड्रग एडिक्ट थे और इनको ड्रग्स के लिए कहीं ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर इनको ड्रग्स की सप्लाई मिल सके। तो पुलिस ने इन दोनों सोर्सेज को कहीं ना कहीं लाइव रखा हुआ था और पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे, और पुलिस ने तरन तारन से इन दोनों का पीछा करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों हत्यारे तो ढेर कर दिए गए हैं। सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि टेररिस्टों के
इनकाउंटर हमने सुने हैं कि 4-4, 5-5 घंटे चले हैं। जम्मू कश्मीर में अमूमन ऐसा हुआ है, लेकिन पंजाब की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ कि गैंगस्टर्स के साथ पुलिस को एनकाउंटर करने में 6 घंटे लगाने पड़े। और वहां पर एक कैमरामैन को जो गोली लगी वो 800 मीटर की दूरी पर था, यानी कि ये लोग बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब 6 घंटे तक पुलिस को थकाया गया और जिस तरीके से पुलिस को इनको ढूंढने में लंबा वक्त लगा, तो इसके पीछे थ्योरी ये है कि वहां पर कोई लोकल स्लीपर सेल्स है जो इनकी मदद कर रहे थे। दूसरी थ्योरी निकलकर सामने ये भी आ रहा है, जैसे मैंने पिछले लाइव में आपको बताया था, पिछले सवाल के जवाब में, कि इन लोगों ने जगह ऐसी चुनी थी जहां से भारत पाकिस्तान की सीमा फेंसिंग सिर्फ 5 किलोमीटर थी, और ये रात के अंधेरे में, और ये पूरा इलाका मक्की की जो खेती होती है, मक्की और धान का इलाका है। मक्की के खेत तकरीबन 6-6, 7-7 फुट की ऊंचाई तक मक्की पहुंच जाती है, और उसमें से आदमी का खड़े होकर निकलना बहुत आसान होता है। तो इन लोगों ने जो ये जगह चुनी थी, इनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से अगर हिंदुस्तान में कोई आफत आती है, पंजाब में कोई आफत आती है, तो वहां से एक स्पेस लेकर निकल सके, ये पाकिस्तान की तरफ निकल सके। ये भी एक थ्योरी थी। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक नेटवर्क है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था, हथियार प्रोवाइड करा रहा था, नशा प्रोवाइड करा रहा था, और इनको छुपने की जगह दे रखी थी। तो पुलिस एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में है कि आखिर इतने दिन तक ये यहां पर छिपे रहे, इनका खाना, पानी, ड्रग्स, सामान कौन पहुंचा रहा था।